हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलमणि सी ए फाइनल का स्टूडेंट। फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन जारी है, बट ड्यू टू लॉकडाउन एग्जामिनेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। तो मैं अपने आईपीसीसी के फ्रेंड के लिए, जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए, मैं ऑडिटिंग के कुछ जो टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ नॉलेज है वो मैं चाहता हूँ आपके पास ट्रांसफ़र हो और आपका नॉलेज इन्हांस हो। इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो 3 टर्म्स का जो ऑडिटिंग से रिलेटेड होगा। पहला है ऑडिटिंग, दूसरा है वाउचिंग, तीसरा है वेरिफिकेशन। ऑडिटिंग किसे कहते हैं? ऑडिटिंग इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity irrespective of their legal form for the expressing of opinion whether financial statement true or fair। अब आइए जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं। पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ऑडिटर किसी से बायस नहीं होगा, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दूसरा टर्म आया इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन 2 तरह के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा होता, आप बताते हैं कि मुझे ये परेशानी है, और डॉक्टर भी एग्जामिनेशन कर रहा है, बट वो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कर रहा है। एक ऑडिटर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का करता है। नाउ थर्ड टर्म है ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, जैसे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, फिर भी हम उसका ऑडिट करते हैं। दूसरा एक लिस्टेड कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उसका भी ऑडिट होगा। और ऑडिट हम किसी भी जो लीगल फर्म है उसके बेस पे नहीं करते। हमें उसके फर्म, जो लीगल फर्म जैसे कोई पार्टनरशिप है, कंपनी है, उससे मुझे नहीं लेना। हम विदाउट आई मीन टू से इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल फॉर्म हम ऑडिट करते हैं। थर्ड है कि क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप ओपिनियन फ्रेम कर सकें, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दे सकें कि ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। ट्रू एंड फेयर से मेरा मतलब है कि मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाला, आई मीन टू से यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूज़ करेगा, उसके लिए ये रिलायबल है, उसको नुकसान नहीं होगा। ट्रू है, मतलब एक आप सीधा समझो तो पिक्चर सही है। ऑडिटर बता देता है कि ट्रू एंड फेयर है, इट मीन्स पिक्चर साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलायबल है। एक इन्वेस्टर या कोई भी बंदा जो इस फाइनेंशियल स्टेक होल्डर जो इसका यूज़ करना चाहता है या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो कर सकता है। दूसरा टर्म आता है वाउचिंग। जब कोई ऑडिट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम वाउचिंग करते हैं। वाउचिंग का मतलब होता है चेकिंग द रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो ट्रांजैक्शन है आपके, वो हम सब चेक करते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है। जबकि वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपके बैलेंस शीट का आइटम है उसको वेरीफाई करना। वेरीफाई से सेंस होता है फिजिकली, जैसे फिक्स एसेट्स है, हम फिजिकली जाते हैं और देखते हैं कि क्या फिक्स एसेट्स है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं, उसका ऑनरशिप किसके पास है, वो फ्री फ्रॉम चार्ज है नहीं। हम एक रजिस्टर भी लेते हैं फिक्स एसेट्स का। इसका मतलब हो गया कि अगर वेरिफिकेशन करने जा रहे हो तो ऑडिट एविडेंस भी लोगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लोगे और फिजिकली भी देखोगे। लेकिन अगर हम वाउचिंग करते हैं तो केवल डॉक्यूमेंट लेते हैं। कि कौन करता है? या तो ऑडिटर हिमसेल्फ कर सकता है वाउचिंग, या उसका क्लर्क करता है। वेरिफिकेशन भी सेम, या तो ऑडिटर हिमसेल्फ या उसका क्लर्क या असिस्टेंट कह सकते हैं आप उसको। अब है कि वाउचिंग किस किस आइटम का होता है। वाउचिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम का, जबकि वेरिफिकेशन होता है बैलेंस शीट के आइटम का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, जबकि बैलेंस शीट के आइटम में फिक्स एसेट, स्टॉक, इसका हम, या कोई लायबिलिटी है आपकी, उसको देखते हैं कि सच में ये इसकी वैल्यू है, क्या ये एग्जिस्टेंस कर रहा है या नहीं, उसकी हम चेकिंग करते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो वाउचिंग एक सोल है किसी भी ऑडिट का। एक इफ़ेक्टिव ऑडिट आपको करना है तो अच्छी वाउचिंग करनी पड़ेगी। और जब वेरिफिकेशन करते हैं उस समय भी हम वाउचिंग करते हैं। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि एवरी वेरिफिकेशन
जब होता है, हर वेरिफिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वाउचिंग भी इन्वॉल्व होता है। बिना वाउचिंग के हम वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। अब है कि जो वाउचिंग है उसका यूज़ कब होता है और वेरिफिकेशन है उसका यूज़ कब करते हैं। वाउचिंग का एट द बिगनिंग ऑफ ऑडिट, जैसे ही ऑडिट स्टार्ट हुआ उस समय, और वेरिफिकेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ ऑडिट, या जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई मीन टू से जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं उस समय हम वेरिफिकेशन का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।